हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी 50 में वन डायरेक्शनल आपको काफी बेहतरीन मूव मिला है। लेकिन वहीं बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी की, अगर आप बात करेंगे, इसमें शुरुआती फेज में एक वन डायरेक्शनल मूव था, लेकिन उसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट या साइडवेज जाता हुआ मार्केट आपको दिखाई दिया। इस साइडवेज मार्केट में काफी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। इस लर्निंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है कि कई बार ये देखते हैं कि निफ्टी 50 तो वन डायरेक्शनल जा रहा है, तो बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट आया तो लोग यहाँ पे बाइंग करने लग जाते हैं कि भाई ये भी निफ्टी 50 ऊपर खींच ले जाएगा इसे, और ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, और उस वजह से साइडवेज होने के कारण ये ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस तरह की सिचुएशन को पहचाना जाता है कि भाई वन डायरेक्शनल मूव देगा कि नहीं देगा, या फिर निफ्टी 50 से अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं लेगा। उन सारी चीजों का आज यहाँ पे एक ओवरव्यू का हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं। कल और परसों आपको अलग टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। मैं काफी, एक तो कल के दिन हम डिस्कशन करेंगे कि लॉस की रिकवरी शेयर मार्केट में कैसे पॉसिबल है, या पॉसिबल है भी कि नहीं। उसके टॉपिक पे मैं आपको तीन चीजें समझाऊंगा। ये वीडियो आपको कल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे जो मैं डिस्कशन करूंगा, काफी लोग ये करते हैं कि 50,000 रुपीज से 5 करोड़ रुपीज बन सकते हैं कि नहीं। इस टॉपिक पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कहानी भी छुपी हुई है। उस कहानी के द्वारा मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है कि सपने देखते हो तो किस तरीके से देखना चाहिए और वो किस तरीके से अचीवेबल होते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम उनमें आ सकती है। एक कहानी के थ्रू मैंने आपको इस पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। तो कल के दिन आपको, यानी कि 30 को तो ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और 31 को आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर इन पे अच्छे लाइक रेशो रहेंगे तो फ्यूचर में कहानी से रिलेटेड आपको और भी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपको चीजें कहानी के थ्रू समझाई जाएगी और इस तरह के टॉपिक का और भी डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल हम लर्निंग पे वापस आते हैं। यहाँ पे पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का, फिर हम समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। आइए पहले लॉजिक पे आते हैं। सिंपल सिंपल सा काफी बेहतरीन लॉजिक है, काफी बेहतरीन सेटअप बन रहा था। इस जोन में आपका क्या है, इस जोन में आपका प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और यहीं पे आपका 45,000 का एक राउंड लेवल है। मार्केट ने तीनों का ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट कैंडल में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो काफी बेहतरीन मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूव दिया। अगर कोई इस मूव को नहीं पकड़ पाया, एक चलती ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, तो मार्केट ने आपके लिए प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया, एक रिट्रेसमेंट लिया, काफी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। उसके बाद भी मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन मूव दिया। तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे हो सकती थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे हो सकती थी कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बनाया। लर्निंग कहाँ छिपी हुई है? लर्निंग छिपी हुई है इस वाले पार्ट में। भाई, लर्निंग से हमें यही तो समझते हैं कि भाई कहाँ पे चीजों को अवॉइड करना है, कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ जाना है, कहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ जाना है, कहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है, कहाँ पे क्वांटिटी घटानी है, उसमें से कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कहाँ पे मोमेंटम को पकड़ना है। यही तो लर्निंग होती है। तो लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है, समझते हैं चीजों को। मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, वापस आया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, कुछ साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर वापस आया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। ध्यान से देखो, क्या कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया। क्या मार्केट पिछले हाई को तोड़ पाया है कि नहीं? देखो, मैं पॉइंट पकड़ो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट को समझो। काफी लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि भाई जैसे ही मार्केट गिरा, प्राइस एक्शन कहां पे बनता है? यहां पे देखो, मार्केट ने ये हाई लगाया, यहां पे इस हाई को मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद एक अपवर्ड मूव दिया। फिर से समझो, फिर से समझो, यहां पे ऑब्जर्व करो। यहां पे मार्केट गिरा, गिरा, फिर ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर गया। क्या मार्केट पिछले हाई को तोड़ पा रहा है कि नहीं?
इस पूरे दिन 25 को नहीं तोड़ पा रहा। इससे पहले आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मार्केट ने गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गिरा। यहाँ पे मार्केट ने पिछले हाई को तोड़ दिया। यानी कि अगर इस लेवल से ऊपर प्राइस सस्टेन होने लग गया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मिल गई कि नहीं, समझ में पा रही है कि नहीं चीजें? समझो, ध्यान से समझो मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, फिर से समझो। इस वाली सिचुएशन पे बाइंग का सिनेरियो जब प्राइस एक्शन बनता तभी तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। भाई तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन से बता रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मल तरीके से मैं क्या बताता हूँ। ये आपके लिए क्या बन चुका, ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है आपके लिए, और मार्केट ने गिरावट करके आपके लिए रेंज बना दी। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे चलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे लो या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग या 45,000 इस वाले सपोर्ट जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाले तो पॉजिटिव साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉर्मल टाइम पे मैं आपसे ये चीजें डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये सेटअप्स है, स्ट्रेटजीज है, ये तरीके होते हैं मार्केट के मूव करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक प्राइस एक्शन भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में पिछले हाइज का ब्रेकआउट ही नहीं मिल रहा है। अगर पिछले हाइज का मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव साइड बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार पिछले हाई का ब्रेकआउट मिल जाता, भले ही मार्केट वापस आ जाता, जैसे आप इस वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे जो पिछला हाई लगाया था मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। हालांकि उसके बाद फॉलोअर कैंडल नहीं बनी। अगर फॉलोअर कैंडल बनती तो यानी कि हम ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते, लेकिन एक यानी कि एक चीज मन में आ गई कि मार्केट ने पिछले हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करा तो पॉजिटिव साइड मार्केट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब मार्केट वापस फिर से यहीं पे आया, फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, तो यानी कि उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि मार्केट पहले प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई है, इसीलिए पॉजिटिव साइड जाने का मतलब ही नहीं बनता था। समझ में आई कि नहीं चीजें? ये मैंने क्यों समझाया, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि साइड बाय साइड मैं आपको निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखा देता हूँ। काफी लोगों में ये कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये समझने लग जाते हैं कि अगर निफ्टी 50 मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी उसे खींच के ले जाएगा, या बैंक निफ्टी अगर मूव कर रहा है वो निफ्टी 50 को खींच के ले जाएगा। बिल्कुल ले जाते हैं, कई बार पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए देखो ये गिरा, ये अपने प्रीवियस लो को ही नहीं तोड़ रहा। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये अपने प्रीवियस लेग लो को ही नहीं तोड़ रहा। ये वन डायरेक्शनल ऊपर की तरफ पॉजिटिव जाता रहा, ये भी शुरुआत में वन डायरेक्शनल ऊपर की तरफ पॉजिटिव गया, लेकिन जब इसने रिट्रेसमेंट लिया ये अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। अगर ब्रेक करता तो कहीं ना कहीं इसमें भी पॉजिटिव साइड सोचते। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कहाँ पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल का फोकस करो। आपके लिए जो नजदीकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये वाला है, आपको सिर्फ इस पे फोकस रखना है कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उससे पहले आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन 46,000 कह रहा हूँ, राउंड लेवल भी है, और मार्केट ने पहले भी, अगर आप इन 3 दिनों पे फोकस करेंगे, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। तो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 46,000, उससे पहला प्रीवियस डे हाई का निकलता है 46,000, फिर आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको यही समझाऊंगा क्योंकि काफी बार डिस्कशन हो चुका वन डे के टाइम फ्रेम का। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। अब यहाँ पे कमाल की चीज देखो, क्या मैं ड्रॉ कर दूं उस चीज को? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को याद आ रहा है? जल्दी से बता दो मुझे, कितने लोगों को याद आ रही है चीजें? भाई इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का डिस्कशन हुआ था कि नहीं? 18 को ये क्या बना, सपोर्ट। 18 को फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने, 19 को भी सपोर्ट लिया, 20 को देखो, 20 को भी सपोर्ट लिया, 23rd को देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, 24th को देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आज देखो मार्केट इसके पास गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिलके वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है।
याद आया कि नहीं, डिस्कशन हुआ था कि नहीं, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये मैंने डिस्कस शुरुआत में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपको सिंपल सा ये जो प्राइस एक्शन यहाँ बना था, जो मैंने अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया, ये वाला जो प्राइस एक्शन बना था, मैं उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा था। अगर मैं आपको शुरुआत में ये समझा देता कि यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मार्केट को वो रोक के रख सकता है, तो आप ये वाली चीज नहीं समझ पाते। तो अब आपके ये भी समझ में आ गई होगी, और ये रेजिस्टेंस जोन पे क्यों रेस्पेक्ट कर रहा है वो भी चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? आइए अब डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई? एक तो ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये प्रीवियस डे लो हो गया, ये 45,000 का राउंड लेवल होगा, और ऊपर की तरफ ये 46,000 का। इतनी चीजें आपको पहले से पता है। जो चीज पता है मार्क कर लो। समझ में आ गई कि नहीं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो खुद सोचो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा है, तो क्या पॉजिटिव साइड जाओगे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता। अगर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनेगा, और यहाँ पे 46,000 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो ये रेंज बनी थी, नीचे की तरफ उन्होंने ये सपोर्ट निकाला था उस समय, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस, तो आप दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक है? वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है, तो अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट क्या होगा? प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 45,000 आपके लिए एक राउंड लेवल रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो को समझो, ये जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इस बीच कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से समझो, इस बीच मार्केट कहीं भी गैप अप ओपनिंग दे दे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट के साथ उंगली नहीं करेंगे, मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। इस बीच मार्केट कितना भी घूमता रहे, कुछ भी नहीं करना है। तो प्रीवियस डे हाई को निकाले तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे अगर सेटअप बन रहा होगा, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए तब नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे अगर सेटअप बन रहा होगा। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, उस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस वाली सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। ठीक है? अगर मार्केट इस वाले जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000। लेकिन अगर प्रीवियस डे लो के आसपास में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठे रहना, मार्केट को प्राइस सस्टेन करने देना, क्योंकि नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाएगा 45,000, ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा प्रीवियस डे हाई और ये वाला रेजिस्टेंस जो, तो इसलिए शांति से कम क्वांटिटी के साथ कम करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।